यूरोप में नौकरी करने के लिए जो मर्द और ख़वातीन ख्वाहिशमंद है जी, यूरोप में नौकरी करने के लिए, चाहे वो वर्कर की वैकेंसीज हैं इसके साथ साथ इसमें, चाहे फार्मर की वैकेंसीज हैं इसमें, डॉक्टर की वैकेंसीज हैं यानी कि मेडिकल से मुतल्लिक वैकेंसीज हैं, चाहे इसमें यानी कि इंजीनियरिंग से मुतल्लिक वैकेंसीज हैं। किसी भी नौकरी को हासिल करने के लिए आपके पास दो चीज़ें होना ज़रूरी है, उन दो चीज़ों की बना पर आपको यानी कि आपकी नौकरी लग सकती है। जैसे कि वीडियो को थंबनेल में बता दिया कि यूरोप में नौकरी के लिए जो ज़रूरी कागजात हैं वो कौन कौन से हैं, CV और कवर लेटर। अब इनमें फ़र्क क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए, आप इस चीज़ को समझाने के लिए, जैसे कि यानी कि ये CV का फॉर्मेट दिखाया जाएगा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ये CV बनी हुई है, इसके साथ साथ यानी कि कवर लेटर है, कवर लेटर का ये फॉर्मेट है। अच्छा, अब CV में क्या चीज़ें लिखनी चाहिए और कवर लेटर में क्या चीज़ें लिखनी चाहिए, आपको ये बताता चलो कि जो CV है वो कितनी यानी कि सफ़ात कितनी यानी कि उसके पेज होने चाहिए, और जो कवर लेटर है उसके कितने पेज होने चाहिए, कवर लेटर में कितने अल्फाज लिखे जा सकते हैं। जो कवर लेटर में आपको बताता चलो तो कवर लेटर में 250 से लेके कम से कम 250 और ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 400 अल्फाज, 400 से ज़ायद नहीं और 250 से कम अल्फाज जो कवर लेटर है उस पर नहीं लिखे जा सकते, या जो उससे कम होंगे तो आपकी तब भी उसकी बना पे भी आपका जो कवर लेटर है वो नाकस यानी कि तस्वर किया जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर वो यानी कि 400 से ज़्यादा लंबी तहरीर होगी तो वो तब भी आपका जो लेटर है वो आपका नाकस करार दिया जाएगा और उसमें आपको जॉब नहीं लगेगी, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसी तरह जो आपकी यानी कि CV है, CV में हमने क्या क्या चीज़ें लिखनी होंगी, यानी कि ज़ाती मालूमात है, उसका कैरियर का मकसद होगा, तलीम होगा, काम का तजर्बा है, सर्टिफिकेशन है, उसके साथ साथ हवाला जात है, ये मुकम्मल सारा कुछ इसमें लिखना है। छोटी सी वीडियो में सारा कुछ ही बताऊंगा, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना ताकि किसी किस्म की मालूमात आपसे स्किप ना। ये चीज़ें आप यानी कि मजबूत स्ट्रॉन्ग होंगी तो इनकी बना पर आपको आगे जो कि वीज़ा है या जो आपको किसी भी जॉब के लिए फिर आपको अहल करार दिया जाता है, अगर आपकी ये दो चीज़ें नाकस है तो आपको ये वीज़ा या बाकी जो आगे आइंदा के यानी कि जो भी मामला होंगे वो आपको उनके लिए रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन उसकी मुकम्मल मालूमात देने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, क्योंकि मैं रोज़ की बना पे आपके लिए नई से नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन पे अपलोड करता हूँ। जैसे कि जर्मनी वाली जो नौकरी है उनसे मतलब इन्फॉर्मेशन है, नादरा में पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है, इसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में नई सरकारी नौकरियाँ, आयरलैंड में नई वैकेंसीज हैं। तो जैसे जैसे आप हमारे चैनल को यानी कि स्क्रॉल डाउन करते जाएगा आपको इसमें वैकेंसीज नई से नई इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। अच्छा, जो हमारा जो व्हाट्सअप का नंबर है वीडियो को डिस्प्ले पे मौजूद आपको नजर आ रहा होगा, इसके साथ साथ व्हाट्सअप का नंबर वीडियो को यानी कि डिस्प्ले पे भी मौजूद होगा, वहाँ पे भी डिस्प्ले पे भी और डिस्क्रिप्शन दोनों पे आपको यानी कि मिल जाएगा। हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं इस जॉब से मतलब या किसी और जॉब से मतलब भी। अच्छा, वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर प्रॉपरली यानी कि सही तरीके से अप्लाई कर सके ताकि आपकी एप्लीकेशन इसमें रिजेक्ट ना हो जाए। अच्छा, यानी कोई भी इसमें जॉब हो सकती है, किसी किस्म की वैकेंसीज हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको लेकर जाता हूँ कि जो हमने जो कवर लेटर है वो यानी कि जो CV है, पहले CV की बात करते हैं कि CV हमने यानी कि ये एक फॉर्मेट निकाला हुआ है जो कि इंटरनेशनल फॉर्मेट है। इंटरनेशनल फॉर्मेट से मतलब अगर आप हमसे CV बनवाना चाहते हैं तो हमारी टीम आपके लिए इसमें CV भी बना देगी। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सअप के नंबर पर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमारे साथ आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, CV के लिए जो सबसे पहले यानी कि ज़रूरी चीज़ है उसमें यानी कि आपको बताता चलो कि CV के लिए सबसे यानी कि जो पहली चीज़ ज़रूरी होगी उसमें सबसे पहले यानी कि ज़रूरी आ जाती है आपकी ज़ाती मालूमात, यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी क्या होगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन से मतलब यानी कि आपकी जो नाम है, आपकी वल्दियत है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ये वो सारा कुछ लिखा जाएगा। उसके बाद आज आ जाती है आपके कैरियर का मकसद, यानी कि जिसको हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, यानी कि वन लाइनर यानी कि वन लाइनर तहरीर होती है। ऑब्जेक्ट में हमने क्या लिखना चाहते हैं, जैसे कि यानी कि यहाँ पे एक छोटा सा यानी कि ये जस्ट आपको समझाने के लिए एक फॉर्मेट है, ये मुकम्मल CV नहीं है, किसी की भी CV नहीं है, मुकम्मल आपको समझाने के लिए जैसे कि इसमें ऑब्जेक्ट लिखा गया, ये उनका आपका ज़ाती कैरियर का मकसद है। अच्छा, इसके बाद यानी कि आपकी क्या लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाएगा आपकी तलीम, आपकी यानी कि एजुकेशन कितनी की, जी मेरी एजुकेशन फॉर एग्जांपल जी मेरी मास्टर्स है, PhD है, मेरी मैट्रिक है, FA है, बैचलर है, जो भी होगी वो लिखी जाएगी। इसके साथ साथ आपकी लिखी जाएगी तलीम के बाद आपका आ जाएगा काम का तजर्बा, यानी कि स्किल्स आ जाएंगे आपके पास यानी कि आपके स्किल्स क्या क्या वो स्किल्स लिखा जाएंगे। स्किल्स से मुराद यानी कि आपको पता ही होगा कि जो स्किल्स होते हैं कि जो फलां चीज़ में यानी कि मेरा स्किल मुझ में मौजूद है, मैं फलां चीज़ में ज़्यादा माहिर हूँ वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ वर्क एक्सपीरियंस जो कि यानी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आपने जो काम किया है उसका तजर्बा आपके पास है या नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये यानी कि उसके बाद आपके हुनर आ जाएंगे, नीचे फिर आपके यानी कि सर्टिफिकेशन आ जाएंगे। आपने सर्टिफिकेट से मतलब लिखना कि जी मेरे पास फलां फलां सर्टिफिकेट है। ये सारी चीज़ें तो यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ CV से मतलब। अब कवर लेटर में क्या लिखना होता है, कवर लेटर का फॉर्मेट CV से डिफरेंट है। आप देख भी सकते हैं कि CV का जो फॉर्मेट है वो डिफरेंट है, जबकि कवर लेटर का जो फॉर्मेट है वो इसमें डिफरेंट है। अब जो कवर लेटर का जो फॉर्मेट है, कवर लेटर में क्या लिखा जाता है, कवर लेटर में कम से कम जो हमने पैराग्राफ लिखना है, जैसे कि यहाँ पे जो पैराग्राफ लिखा गया, ये देखिए यहाँ पे पैराग्राफ लिखा गया, ये देखिए जी माय डियर जो एप्लीकेंट है ये वो फलां फलां। इस पैराग्राफ में जो कम से कम अल्फाज हैं वो 250 होने चाहिए।
कम से कम अल्फाज यानी कि 250 होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो यानी कि अल्फाज होने चाहिए, जो कि मैंने आपको वीडियो को इंट्रो में भी बताया है, इतने अल्फाज इसमें होने चाहिए। अच्छा, कवर लेटर में जो उसकी तारफ़ होता है, कवर लेटर में सबसे पहले यानी कि क्या लिखना होता है, कवर लेटर में हमने लिखना होता है तारुफ। जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि जी मैं फ़लाँ फ़लाँ हूँ, जी मेरा नाम ये है, फ़लाँ फ़लाँ, यानी कवर लेटर में जस्ट छोटा सा अपने तारफ़ लिखना होता है। तारफ़ लिखने के बाद आपने क्या लिखना होगा, तो उसमें यानी कि मुतल्लिका महारतों और तजर्बा या नुमाया करना होगा, यानी कि किस किस काम में आपकी कितनी कितनी महारत है। तारफ़ के बाद पहली चीज़ यानी कि तारफ़ आपका एंट्रो आ जाएगा। एंट्रो के बाद अपने मुतल्लिका महारतों से मतलब अपना तजर्बा लिखना है। उसके बाद अपने नतीजा लिखना है। नतीजा से मुराद ये है कि आपने कवर लेटर में वो अल्फाज, उन अल्फाज का इस्तेमाल करना है जिसमें कवर लेटर को पढ़ने वाला बंदा या बंदी, यानी कि वो मैनेजमेंट जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, वो इस चीज़ को देख सके कि जो आपका कवर लेटर है जी, वो उसमें यानी कि आपका जोश नज़र आना चाहिए कि जी आप इस जॉब के लिए, जिस जॉब के लिए आपने कवर लेटर लिख रहे हैं, ये जो इसमें आपने अपना जोश दिखाना है कि जी मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब हूँ, फ़लाँ चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ये चीज़ें इस पर लिखी जाती हैं। वो लिखने के बाद आपने यानी कि इसमें लिखना है कि एक लाइन में अपना ये फ़र्क, यानी कि इसमें वाज़िया फ़र्क आपने करना है। इसी में ही एक लाइन में आपने ये भी मेंशन करना है कि जी मेरी सीवी में और मेरे कवर लेटर में फ़र्क क्या है, यानी कि दोनों सेम नहीं होने चाहिए। मैं आपको क्लियर करता चल रहा हूँ कि आपकी सीवी और कवर लेटर में फ़र्क है। अच्छा, ये आपको सुनने में मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये मुश्किल हरगिज़ नहीं है। हम आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सीवी भी बना कर देंगे, हम आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का यानी कि जो कवर लेटर है वो भी बना कर देंगे। ये दोनों कागजात आपके जैसे ही आपकी एप्लीकेशन के साथ ला के जाएंगे तो हम आपको सक्सेसफुली इस चीज़ की उम्मीद दिलाते हैं। आपको सक्सेसफुली यानी कि जो भी अदारा या जो भी यानी कंपनी होंगी उसमें आपको ईजीली आपको आपकी जो यानी कि जॉब है वो इंशाल्लाह ज़रूर लगेगी। अच्छा, इसमें फ़र्क आपने वन लाइन में फ़र्क यानी कि इसमें डिफरेंट करना है कि मेरी सीवी और कवर लेटर में फ़र्क क्या है। सीवी और चीज़ है, कवर लेटर और चीज़ है। कवर लेटर में अपने मुतल्लिका सारे यानी कि जो आप कुछ कर सकते हैं उसकी छोटी सी समरी लिखनी होती है। जो समरी है वो 250 से लेकर 400 अल्फाज की ये समरी होती है। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि आपको यानी कि दोनों का फ़र्क नज़र आ गया होगा कि जो सीवी होती है, सीवी में क्या लिखना है और कवर लेटर में क्या लिखना है। कवर लेटर में जस्ट आपकी महारत से मुतल्लिक आपकी यानी कि बॉडी होगी, महारत से मुतल्लिक या तजर्बे से मुतल्लिक उसको नुमाया करना कि मैं जी ये काम कर सकता हूँ, ये काम को मैंने इतना किया, ये किया, वो किया, ये सारा कुछ इसमें कवर लेटर में लिखा जाता है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करते चलूँ कि इस यानी कि वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा ग्राफ दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए यहाँ पे ये ग्राफ है जिसमें यानी कि आपको दिखाया जा रहा है कि जी ये हमारे चैनल का ग्राफ है, ये चैनल का ग्राफ है जिसमें यानी कि नॉट सब्सक्राइबर और सब्सक्राइबर से मतलब यहाँ पे कुछ लिखा जा रहा है। यानी कि 97% ऐसे लोग हैं जो को चैनल पर आ रहे हैं, चैनल से मालूमात ले रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, फिर बाद में हमारे साथ रब्ता भी करते, लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। लिहाजा आपने क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, जैसा कि यानी कि मैं आपको दिखाता भी चलूँगी। यानी कि जैसे ही आपने क्या करना होगा कि इसको कर कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करने से हरगज़ इसको नहीं भूलना, चैनल को लाजमन आपने सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब किया होगा तो जो नेक्स्ट यानी कि आइंदा आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी, यानी कि वो किसी जॉब से मुतल्लिक भी हो, किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन से मुतल्लिक हो, आपको उसकी मुकम्मल मालूमात मिलती रहेगी, बेल आइकन को ऑन किया होगा तो। अच्छा, आपको सीवी, उम्मीद करता हूँ कि आपको सीवी और कवर लेटर का फ़र्क जो कि वो पता चल गया होगा। तो अगर आप हमसे सीवी और कवर लेटर बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए इसमें सीवी और कवर लेटर आपको बना के ज़रूर देगी। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके अपनी वीडियो अपनी जो राय है उसका इजहार ज़रूर कीजिएगा।